माता पिता गुरुजनों व मां शारदे के चरणों में मेरा नमन। सभी साथियों को नमस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको गणितीय सांकेतिक सूत्र बताऊंगा जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सारे ही प्रतीक और उनके नाम में सभी कक्षाओं में जो बेसिक गणित में उपयोग लिए जाते हैं वो लगभग सारी बताने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको भी एक एक चिन्ह समझ में आएंगे। देखो विद्यार्थियों, ऐसे चिन्ह हैं जिन्होंने आप जिनको आपने देखा तो होगा लेकिन नाम पता नहीं, और ऐसे भी जो चिन्ह हैं जिनके नाम तो पता होगा लेकिन उनका प्रतीक पता नहीं। तो मैं नाम और प्रतीक दोनों ही यहाँ बताऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि गणित में यही तरीका है कि सूत्र है तो उत्तर है। कि ऐसे विद्यार्थी जो सूत्र को समझ लिया तो उनके लिए गणित आसान है, और वह विद्यार्थी जो सूत्र को नहीं समझ पाए वो जिंदगी भर गणित से परेशान है। कुल मिलाकर सूत्र है तो उत्तर है। तो यही आप ध्यान रखना, और ऐसे प्रतीकों का भी ध्यान रखना कि प्रतीक समझ में आ रहे हैं तो आगे कर पाएंगे। तो अब मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो ऐसे चिन्ह है जो आपको लग रहा है कि ये तुम्हारे को आता है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आप भी देखोगे वास्तव में कि चिन्ह धीरे धीरे हमारे को पता नहीं है, पता है वो सारी है। तो उससे पहले देखो इधर, ये जो चिन्ह किसका होता है ये सभी को पता है, ये जोड़ का चिन्ह है और ये बाकी का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है और ये भाग का चिन्ह है। ये चारों तो मूलभूत संक्रिया सभी को लगभग पता ही है। और देखो ये जो चिन्ह होता है ये बराबर का चिन्ह है, और यदि इसके बीच में तिरछी रेखा खींच दी जाए ऐसे तो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? बराबर नहीं है। और ये चिन्ह किसका है? प्रतिशत का। ये इसका मतलब क्या है? से बड़ा। से ये से बड़ा हो गया, और इसका मतलब से छोटा। और यदि देखो ऐसे बनाकर नीचे अगर ऐसे लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब क्या है? से बड़ा या बराबर। और इसके भी नीचे अगर ऐसे लाइन खींची हुई है इसका मतलब क्या है? से छोटा या बराबर। ये दो बिंदी होती है, ये इसका मतलब क्या है भाई? ये अनुपात का चिन्ह है। किसका है? अनुपात का। चारों बिंदी आ जाए तो समानुपात। और देखो एक बिंदी ऊपर और दो नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे? इसलिए। और देखो दो बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे तो इसको क्या बोलेंगे? चूंकि। चूंकि अलग अलग ध्यान रखना। ये दो बिंदियां तो अनुपात वाली हो गई, चार बिंदियां समानुपात है, और तीन बिंदियां ये इसलिए है जिसमें एक ऊपर है और दो बिंदियां ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं चूंकि। और देखो ये कोष्टक में है, ये सबसे छोटा कोष्टक होता है। और ये जो होता है मझला कोष्टक होता है। कौन सा कोष्टक? मझला, यानी बीच वाला। और जो सबसे बड़ा जो कोष्टक होता है ये सबसे बड़ा कोष्टक। देखो ये कोष्टक जो डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड मास का जो नियम होता है ना उस हिसाब से करते हैं हम। सबसे पहले ये, फिर उस बीच में ये इसे उपयोग करते हैं, सारी वो सारी चीजें होती है। और ये या स्क्वायर लगा देते हैं तो ये किसका चिन्ह हो जाता है? वर्गमूल का। और ये
घनमूल का मतलब वर्गमूल में देखो यहाँ जैसे स्क्वायर नहीं लगा होता है तो भी हम वर्गमूल ही मानते हैं, और अगर 3 लगे हुए हैं तो घनमूल, और 2 भी अगर लगे हुए हैं तो भी वो वर्गमूल ही होगा, चाहे 2 लगे हुए या नहीं लगे हुए वो वर्गमूल है, और 3 लगे हुए तो वो क्या है, घनमूल है। ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है, से निष्कर्ष निकलता है, से निष्कर्ष निकलता है, यानी स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना उस हिसाब से आगे लगाते हैं हम, से निष्कर्ष निकलता है। और ये चिन्ह तो सभी को पता ही होगा, ये किसका है, कोण का होता है, किसका होता है, कोण का चिन्ह होता है, किसका होता है भाई, कोण का। और ये इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं, फाई। और ये जो ये तो बहुत जानते भी होंगे, पाई। और ये जो चिन्ह होता है ये है साइन। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, तो अब अगला जो चिन्ह देखो इधर, ये प्रति है, मतलब हम कहते हैं नहीं कहते ओब्लिक, प्रति या ओब्लिक। और ये किसका चिन्ह है, लेमड़ा। और ये अल्फा, और ये बीटा, ये गामा, ऐसे करके। प्रति हो गया लेमड़ा, अल्फा, बीटा, गामा। ये किसका चिन्ह होता है, समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है भाई, आकृतियां आकार में समान होती है लेकिन क्षेत्रफल, आयतन, माप ये बराबर नहीं होती। और इसका मतलब होता है सर्वांगसम, यानी सभी ओर से आकृतियां बराबर होती है। सर्वांगसम। हाँ भाई, और देखो ये रेखाखंड, ये किरण, और इसको रेखा, इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो न्यून कोण। एल प्रकार से बनेगी समकोण, ऐसे रहेगी अधिक कोण, ये सरल कोण, सरल कोण का दूसरा नाम ऋजु कोण। इस प्रकार से तो इसका नाम है बृहत कोण, बाह्य कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये सभी इनके नाम है। और देखो ऐसा जो चिन्ह होता है ना, ये इस प्रकार से है, ये किसका चिन्ह होता है, लगभग, लगभग, लगभग ऐसे चिन्ह होता है, लगभग लगा सकते हैं, मतलब लगभग इस संख्या के बराबर है, और इस प्रकार से। और देखो ये एक ऐसा चिन्ह होता है इसमें कोई संख्या लिखी होती है, तो ये जो कहलाता है मापांक, इस संख्या का, यानी x का मापांक, और मॉड्यूलस भी बोलते हैं।
और ये तो सभी को पता ही होगा की दर से, की दर से यानी एट द रेट, एट दी रेट। और ये भी चिन्ह सभी को पता, बहुत बार आते भी है ऐसे डॉलर। ये तो सभी जानते हो, रुपए का चिन्ह। रुपए। और देखो ये किसका चिन्ह, इसको क्या बोलेंगे, अनंत। अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ये नाम है। और किसी संख्या के ऊपर ऐसा लगा होता है ना, ये डिग्री, इसको बोलते हैं जैसे 1 डिग्री, तो ये डिग्री का है। डिग्री को अंश भी कहते हैं। डिग्री, अंश। और देखो ये किसकी क्या करती है भाई, वृत्त की। किसकी है, वृत्त की। अगर ऐसे ही एक टिपकी होती है तो उसको क्या कहते हैं, बिंदु। और यदि आकृति के अंदर हो, गोलाकार आकृति के, वृत्ताकार आकृति के अंदर हो, तो ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, ये वृत्त की जीवा। और देखो ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्रफल, ये जो होगा ये दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये लघु त्रिज्य खंड। जीवा के दोनों ओर बने वृत्तखंड। ये दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड। ये तो सभी जानते होंगे, लगभग लगभग आयत है ये। इसकी आकृति है ये आयत। और ये भी जानते होंगे इसमें चारों भुजें बराबर होती है, वर्ग, या कोई आ जाए तो वर्ग। और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। इसमें भी चारों भुजें बराबर होती है, लेकिन सम्मुख कोण अलग है। केवल और केवल चतुर्भुज,
ये पतंग चतुर्भुज सिंहासन भुज बराबर। बहुत सारे रेखाएं वाले प्रश्न में से प्रश्न आते हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये जो रेखाएं होती हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसको हम असमांतर रेखा भी कह सकते हैं। एक ही बिंदु पर 3 या 3 से अधिक रेखाएं हो तो वे क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह संपाती रेखा। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज। ये विषमबाहु त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। और अधिक कोण त्रिभुज। प्रिय विद्यार्थियों, लगभग मैंने सारे ही गणितीय सांकेतिक चिन्ह बताने की कोशिश की, और साथ ही के साथ में जो आकृतियां हैं उनके भी मतलब मैंने चिन्ह बता दिए, मतलब आकृतियां बता दी भाई ये आकृति है। तो मैं आशा करता हूँ कि